हेलो जेंटलमैन। टुडे आज जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे वो है कम्युनल राइट्स इन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान से पहले चलो आपको मैं आपकी फैमिली से रूबरू कराता हूँ। जिस फैमिली में लोग एक दस्तरखान पर बैठ के खाते हैं पीते हैं, तो कोई अदर पर्सन जो आपके आता है दस्तरखान पे बैठता है, जब वो देखता है कि इन लोगों के बीच बड़ी गहराई है, बड़ी दोस्ती है, बड़ी तालमेल है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ये अपने दस्तरख़्वान पे बैठते हैं तो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो वहाँ पे उस कम्युनिटी को उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोगों के नेचर में है ये चीज़ कि कोई अगर एकजुट है चीज़ों को लेके, एम्बिशन को लेके, तो उसे तोड़ा कैसे जाए, सबसे पहले ये देखते हैं। उस नेचर को तोड़ने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इस तरह के नेचर में जो लोग हैं, वो कैसे बर्पा होते हैं, क्यों हसद और जलन करते हैं, इस तरह के लोगों से जो साथ में मिल-जुल के रहते हैं और बड़ा एम्बिशन रखते हैं। बड़ा एम्बिशन रखने के लिए सबसे पहले जो फूटी हुई, टूटी हुई चीज़ होती है, उसको भी मज़बूत बनाना पड़ता है, तोड़-मोड़ करके जैसे भी तरीकों से, सही दौर पे सही तरीके से लाया जाता है। हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत सी चीज़ों से कटा-छटा है। डाइवर्सिटी कारण है, रीजन्स, रिलीजन कारण है। बहुत से ऐसे काउज़ हैं जिसकी वज़ह से छँट जाती हैं चीज़ें, ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, हम सबसे पहले उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जो सही में अच्छा विचार, अच्छी सोच रखते हैं। और जिन लोगों में ये चीज़ नहीं है, ये सोच नहीं है, उनमें सोच की बेदारी पैदा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसी भी रीजन की तरक्की इसी बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग उन चीज़ों को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के कितने संवेदनशील हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं आज कि यहाँ पे जो कम्युनल राइट्स हो जाते हैं हमारे देश में, हमारे मुल्क में, उसका काउज़, उसका कारण क्या होता है, उसके पीछे की चीज़ें क्या होती हैं, उसको देखते हैं। कम्युनल राइट्स इन इंडिया ऑफन स्टेम फ्रॉम हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। कम्युनल राइट्स की जो उपज होती है, शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? सबसे पहला फैक्टर इसमें हिस्टोरिकल होती है। हिस्टोरिकल कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि घटित ग्रसित हुई हैं, बुरी हुई हैं शायद के, बहुत सी अच्छी भी हुई हैं। मगर बुरी चीज़ों को लेकर के यहाँ सांप्रदायिक में खलबली मचा दी जाती है, राइट्स करा दिया जाता है, कई चीज़ों को उछाल करके। सोशल सोशल डाइवर्सिटी है तो यहाँ के बिलीफ्स भी अलग-अलग होते हैं। जब बिलीफ्स अलग-अलग होते हैं तो कई चीज़ों में आकर के आपको मतभेद हो जाता है, कई चीज़ों को लेकर के एक-दूसरे से हम घृणा कर लेते हैं। सोशल कॉज़ में ये कारण हो सकता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, कई ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। पॉलिटिशियन को अपनी सभा, अपना कुर्सी को चलाना है, तो उसके लिए डाइवर्स होकर के इस डाइवर्स इंडिया को अच्छे से डील करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो वो इस्तेमाल करते हैं कि इनको तोड़ के रखो, डाइवर्स करके रखो। अगर इनको यूनाइट कर दोगे तो फिर हम कमज़ोर पड़ जाएँगे। तो सबसे पहले इस डाइवर्सिटी को एक करने का काउज़ मेन ये है कि उस डाइवर्सिटी में हम एकजहती इख्तियार करें और हम अपने हिंदुस्तान को ऊँचा लेकर के जाएँगे, तो ही हो सकेगा ये। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, ये बात आप जानते हैं। कम्युनल राइट्स में अराइज़ ड्यू टू कम्युनल राइट्स जो है सांप्रदायिक झगड़े जो हैं वो कहाँ से पनपते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं? शायद ये 3 काउज़ेज़ के हो सकते हैं और कई अदर भी हो सकते हैं, बट मैं फ़ोकस करता हूँ इन 3 चीज़ों पे, उसको देखें। परसीव्ड इनइक्वालिटीज़, यहाँ की पहला कॉज़ जो है इनइक्वालिटीज़, असमानता है। इकोनॉमिकल है, रिलीजियस है, कई चीज़ें हैं जिसके बिना पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, हिस्टोरिकल कई ऐसे रिलीजियस मामले हैं जिनको उभार दिया जाता है, फिर से चर्चा में ले आते हैं लोग, उसके बिना पर राइट्स हो जाते हैं। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजन की जो बिलीवेबल बातें हैं, उन चीज़ों में एक-दूसरे के दरमियान उस बिलीफ को लेकर के गलत गलत करार देना और उसको ठहराना, इस बिना पर उनके सेंटिमेंट के साथ छेड़-छाड़ करने की बुनियाद पर भी कई चीज़ें उपज जाती हैं और राइट्स हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने अगल-बगल में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें, आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जो चीज़ें अधिकार हैं, उसको जानने की कोशिश करें और अपने अगल-बगल में परेशानियों को दूर करके एकजहती इख्तियार करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।